बजे से लेकर रात को 6 बजे तक सुबह के इतनी बारिश मैंने मेरी जिंदगी में नहीं देखी आज तक। इस कदर की बारिश, अल्लाह के करोड़ों एहसान है कि फार्म पर सब कुछ ठीक है, लेकिन कब तक ठीक है कुछ कह नहीं सकते। अभी एक्शन लेने का टाइम आ गया है, यानी कि अगर हम ऐसे ही सब कुछ छोड़ के रखेंगे तो हो सकता है कि कल को हमें दिक्कतों का सामना भी करना पड़े। तो आज मुझे सबसे पहले इसको जो हमने बनाया हुआ है, जो छपरा टाइप बनाया हुआ है, इसको ठीक करने का है हर हालत में, चाहे बारिश हो चाहे सर्दी गर्मी कुछ भी हो। लेकिन आज इसको ठीक कर ही हम लोग रहेंगे, ताकि 4-5 दिन बारिश। आज ये कपड़े कहाँ? आज हमारे फार्म पर ड्रेस कंपटीशन हो रहा था, मुझे नहीं पता था, नहीं तो मैं भी पहन के आता। चलो खैर कोई नहीं। अभी हम लोग लेने जा रहे हैं घोड़ी, चलने वाली घोड़ी नहीं, एक घोड़ी आती है जिस पर पैर रख के हम लोग ऊपर चढ़ेंगे और इसको ठीक करेंगे। इतना वो लोग सफाई वगैरह कर लेंगे फार्म पर, इतना हम ये काम निपटा लेते हैं। इसकी बात कर रहा था मैं ना, घोड़ी जो बोलते हैं इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे। और इसको उठा के लाने में 2-5 मिनट लगी होगी और बारिश फिर से स्टार्ट हो गई। वहाँ पे फार्म पर बकरों को खिलाने का इंतज़ाम किया जा रहा है और अभी हम भी जाते हैं और हम भी लगते हैं इनके साथ काम में और फटाफट से काम ख़त्म कराते हैं और उसके बाद अपने बकरों का जो ऊपर का शेड है इस पे जाकर काम करते हैं। ये देखो कहाँ पे बैठ रखे हैं, पानी तो नहीं आ रहा। ओए क्या कर रहे हैं यहाँ पे? अभी मैं जा रहा हूँ शेड वगैरह लेने ऊपर के। अभी मौसम का हल्का सा सूरज दिखा है, लेकिन मौसम अभी भी बहुत डेंजर बना हुआ है। और मेरे पास मैसेज आया है अभी पे कि 3 घंटे के अंदर बहुत तेज़ बारिश आने वाली है। तो देखते हैं, फटाफट से पन्ना वगैरह ला के यहाँ का काम फारिग करते हैं। तो मैं अभी आया हूँ यहाँ पर इफ्तिखार भाई को लेने, और ये रोड की एरिया का पुराने वाला अंग्रेजों के टाइम का कारखाना है। अभी वो आएंगे और फिर उनके साथ जाके हमको ले जाने तिरपाल। तो माशाल्लाह से तिरपाल वगैरह तो हम लोग लेकर आ गए और अभी शुरू करते हैं आज का काम। सीढ़ी वगैरह आ गई है, सामान उतरना शुरू हो गया और इंशाल्लाह अब से 2 घंटे में सारा का सारा फार्म हम दोबारा से ट्रैक पर ले आएंगे इंशाल्लाह। बारिश शुरू हो चुकी है और हमारा काम भी शुरू हो चुका है। जैसे कि बैक साइड पे आप लोग देख सकते हो सामान उतर रहा है। इसका अल्लाह रहम करे, बड़े बड़े रिस्क वाले काम आजकल हम लोग कर रहे हैं और इसका कोई और समाधान है नहीं, इसको ठीक करना ही एकमात्र ऑप्शन है। अब जो भी होगा जैसे भी होगा अल्लाह मालिक है, बट हम फटाफट से काम खत्म करते हैं। ये मैटर पता है क्या हो रहा था, जैसे ये सामान जितना भी पड़ा है ना, इसमें कील वगैरह थी और इस तरह का ये फट गया था। ये देखिए, मतलब कि जहाँ पर हम लोगों ने बांस रखे हुए थे वहाँ पर ना कील की वजह से फट गया। और हमने इसको इसलिए रखा हुआ था वेट इस पे इतना सारा, ताकि ये हवा में ना उड़े। मगर अब बरसात है, हवा इतनी नहीं है, तो हम इसको बांध देंगे और इसके ऊपर हमने एक नया सामान लेकर आएंगे, रखा है, ये डालेंगे इंशाल्लाह। होप कि फिर हमारी मुसीबतें थोड़ी कम हो जाएगी। वैसे तो मुझे सारा का सारा चेंज करना है, मगर चक्कर ये है कि बारिश में मैं हटा भी नहीं सकता क्योंकि बकरे हैं साथ में, बकरे हैं हमारे पास में, वो कहाँ जाएंगे। इस चक्कर में थोड़ा रुकना पड़ेगा। मौसम जब नॉर्मल हो जाएगा तब हम ये शेड चेंज कराएंगे। देखते हैं 7-8 दिन तक के लिए हमें ये इंतजाम करना पड़ रहा है। जब हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा मौसम इंशाल्लाह हम तब ये काम कराएंगे। तो माशाल्लाह से हम लोग ये वाला पन्ना लेकर आए हैं, ये डाल रहे हैं हम यहाँ पे। 12:30 बज गए हैं और मैंने बोला था 2 घंटे, और हमारे 3-3.5 घंटे भी जा चुके हैं और अभी मेरे हिसाब से 1 घंटा और लगेगा। हालत बहुत टाइट हो गई यार आज। खैर अल्लाह करम में बारिश आ रही है मगर इतनी नहीं आ रही, जल जाएगी। और अभी हम ना क्या कर रहे हैं, इस बार हमने जो लोड उसमें डाल रखा था वो लोड का सामान हटा देंगे और सिर्फ इस पर जो हम लोग डालेंगे वो डालेंगे सारा का सारा, मतलब रस्सी से हम उसको बांध रहे हैं। यानी कि हम इसको ऐसी इस तरीके से रस्सी से बांध रहे हैं ताकि इसमें आने वाले टाइम में भी कोई दिक्कत ना हो। भले ही ये काम, क्योंकि बरसात का मौसम है, पता नहीं कब तक बारिश चलेगी, तो इस करके पक्का ही काम करा रहे हैं ताकि हफ्ते 10 दिन का काम यहाँ से निकल जाए। वैसे तो जो काम मैं करवा रहा हूँ इंशाल्लाह इसमें महीने भर भी कोई दिक्कत नहीं आएगी अल्लाह ने चाहा तो। बाकी देखते हैं। बकरे बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं यार, मेन है बकरे। फ़ोन कॉल्स नहीं ले पा रहा हूँ क्योंकि अभी काम में बहुत ज़्यादा बिजी हूँ। आज इंशाल्लाह सारे काम निपटा लूँगा क्योंकि अभी उधर के बकरे भी ऐसे ही खड़े हैं, उनको भी देखना है। खैर इन सारे काम को निपटा के फिर इंशाल्लाह फार्म पर ही ध्यान देंगे और कॉल्स पे ध्यान देंगे। अभी का मैं आप लोगों को काम दिखा देता हूँ कितना हुआ है, ये देख लीजिए। अब हमने यहाँ पर ना रस्सियाँ दे दी है, सारी लकड़ी हटा दी। लकड़ियों से क्या हो रहा था ना, लकड़ियों से ये हो रहा था कि जितना भी जो पानी था वो रुक रहा था बीच में रुक के, बट अब हमने इसको रस्सी से बांध दिया है। देखते हैं ये कितना काम करता है।
लाइए इधर इसके अपने माशाल्लाह। 3:30 बज गए और अभी तक हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ है। अभी ऊपर का भी काम हमने हाफ ही छोड़ दिया और यहाँ नीचे का भी। और कंडीशन आप लोग देख सकते हो, बहुत बुरा हाल है यार। लेकिन खैर आज करम मालिक का ये रहा कि बारिश नहीं है और हम बारिश के बाद बारिश की इंतजामात में लगे पड़े हैं। अगर ये काम हम बारिश से पहले करते तो शायद हमें इतनी परेशानियों का सामना ना करना पड़ता। खैर लेकिन हमारा प्लान था कि बकरीद के बाद हम इसको पक्का शेड बनाएंगे और वो इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि बकरीद के बाद बारिश रुकी ही नहीं और अभी भी बारिश रुक नहीं रही थी। तो इस करके इसको टेम्प्रेरी काम को कराने के लिए हमने काम शुरू किया था। लेकिन ये टेम्प्रेरी इतना मजबूत काम बन गया कि 3:30 बज गए, सुबह 11 बजे से शुरू करे हुए काम को और अब तक के कंप्लीट नहीं लग रहा। और अभी आधा 1 घंटा और जाएगा और हमने अभी तक खाना वाना किसी ने कुछ भी नहीं खा रखा है। 4 बजे हैं और अल्लाह का शुक्र है, चलो खैर एक जगह का काम ख़त्म हुआ। अभी इस वाले को तो मुझे उतार के ही फेंकना है, तो अभी मैं घर जा रहा हूँ नहाने, खाना खाऊंगा और उसके बाद आएंगे फिर दोबारा से फार्म पर। बहुत बुरी कंडीशन हो गई। खैर लेकिन ये कि अल्लाह का शुक्र है, मैं दिखाता हूँ आपको किस तरीके का हमने काम किया है। ये देखिए, और ये क्या दिख गया, तेरा तो कोई काम ही नहीं था आज। बहुत याद आई भाई तुम्हारी, कसम से। इसको यहाँ से सारा सामान सबने बांध दिया है। अब अल्लाह मालिक है, खैर मेहनत तो काफ़ी लगी है मगर काम अच्छा हो गया। और अभी अल्लाह का शुक्र है मैं इश्तिकार भाई को छोड़ा हूँ कलियर और वापस से फार्म पर आ गया हूँ। अभी टाइम हुआ है 6:30 बजे हैं और बकरों ने इस तरफ के ने माशाल्लाह काफ़ी कुछ खा भी लिया है। उधर के बकरे रहते हैं तो उधर के फार्म पर चलते हैं। इत्मीनान और सुकून है दिल को। अल्लाह का शुक्र है कि काफ़ी हद तक चीज़ें ट्रैक पर आनी शुरू हो गई है और अल्लाह ने चाहा अगर कल बारिश नहीं हुई तो हम कल पूरा वापस ट्रैक पर आ जाएंगे इंशाल्लाह। हमारी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी वो प्रॉब्लम थी छप्पर की। वो छप्पर की प्रॉब्लम अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गई। मैं आपको दिखाता हूँ, शायद से अगर आप बैक एंड पे देखेंगे कल को ये उतार देंगे हम। वो दिख रहा होगा आपको पीछे, वो उतर गया है तो उसको ठीक करवाने का जो सबसे बड़ा मसला था वो ठीक हो जाएगा। अभी जो मेन मैटर रहेगा वो ये रहेगा कि कल को इसको उतरवाना है और फार्म की साफ़ सफाई करानी है। जो जितनी भी लकड़ी सकड़ी आप लोग देख रहे हो ना, टोटल सारा सामान यहाँ से बाहर जाएगा और पूरे फार्म की साफ़ सफाई होगी। और अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह 10 दिन तो बहुत बता दिए मैंने, 4-5 दिन के अंदर अंदर हम वापस से उसी पोजीशन में आने वाले हैं। और अभी मैं कुछ बकरे वगैरह अपने सेल करूँगा, बकरियाँ भी कुछ सेल करेंगे हम लोग, क्योंकि अभी ये हमारी कुछ प्लानिंग हुई है तो फार्म पर जो काम वाम चलेगा तो मुझे फार्म पर ज़्यादा भीड़ नहीं चाहिए। तो मैं अभी अपनी जो सिलेक्टेड मेरे खुद के पर्सनल जानवर भी थे जो हमने पालने के लिए रखे थे तो वो भी हम इंशाल्लाह सेल के लिए निकालेंगे। तो जिस किसी भाई को भी चाहिए होगा वो ब्लॉग में बने रहे। पर्सनल मैसेज करके मत कहना भाई लोग, मैं इंशाल्लाह व्लॉग्स में ही दिखा दूंगा आप लोगों को सारी चीज़ें, क्योंकि अभी मैं नहीं एक्टिव हूँ फ़ोन पे ज़्यादा। व्लॉग्स मुझे इसलिए करने पड़ रहे हैं क्योंकि आप लोगों को अपडेट करना भी बहुत ज़रूरी है कि मेरी लाइफ में एक्चुअली चल के आ रहा है। तो अभी फ़िलहाल कुछ 2 दिन में बिज़ी रहने वाला हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह हम फिर से जैसे हम पिछले साल लोगों से बातें करते थे सेम ऐसे ही करेंगे इंशाल्लाह। तो फाइनली हमारा थोड़ा सा काम कंप्लीट हो गया है। इस वाले फार्म पे तो अभी कुछ खास काम नहीं हो सकता क्योंकि इस पर सामान पड़ा है, लेकिन उस वाले फार्म का हमारा जो मेन पर्पस था पानी आने का वो ख़त्म हो गई टेंशन। अब इंशाल्लाह वहाँ पे इस सीज़न तो पानी नहीं आएगा। और मेरी जो चादर लगाने की जो प्लानिंग है वो सीमेंट वाली जो चादरें होती है उसकी प्लानिंग है। और कुछ मेरे दोस्तों का है कि एक और चादर आती है CVC करके कोई आती है ना वाली चादर, एक तो आती है टीन वाली और एक और आती है, वो मेरे ध्यान नहीं आ रहा उसका नाम क्या है, उस वाले चादर का। तो ये 2 चादरों में कन्फ्यूजन चल रही है। दोनों चादरों में रेट में भी डिफरेंस है, लेकिन चक्कर क्या है कि जो सीमेंट वाली चादरें हैं वो ऐसी है कि अगर कल को हमें और बड़ा सेटअप करना हुआ, और बड़ी हमें अगर जगह चाहिए होगी तो मैं फिर उसको हटा नहीं पाऊँगा, हटेगी तो टूट जाएगी। लेकिन वो जो दूसरी चादरें होती है, इस वाली चादरों का देखना क्या नाम है इनका, नीचे जाके दिखा गया, इस चादर का मेरे नाम नहीं ध्यान आ रहा क्योंकि आजकल मेरा माइंड काम में ज़्यादा लग नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ पे दिमाग है। तो इस करके तो ये वाली चादरें ऐसी है कि इनको कभी भी हम यहाँ से हटा के कहीं भी फिक्स करेंगे तो ख़राब नहीं होगी। तो अगर मेरे 5 दोस्तों के सजेशन की बात करी जाए तो 2 दोस्त मेरे बोल रहे हैं कि सीमेंट वाली और 3 दोस्त बोल रहे हैं ये वाली, क्योंकि सबको मालूम है और अल्लाह ने चाहा इंशाल्लाह काम हमारा आगे भी ग्रो करेगा और उस ग्रोथ में हमें जगह बड़ी लेनी पड़ेगी। तो इस चक्कर में मैं सोच रहा हूँ कि अभी ये वाली जो चादरें हैं ये कहीं पे मुझे मिल रही है, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन वो 15-20 दिन के अंदर अंदर हमें मिल जाएगी। और अगर सीमेंट वाली चादरें जो हमें नहीं लेनी है वो हम कल भी ला के काम शुरू कर सकते हैं। लेकिन अभी बारिश इतनी है कि कोई काम भी नहीं हो सकता। तो मैं सोच रहा हूँ कि अभी हमने इतना मजबूत काम कर ही दिया है तो 15-16 दिन का और वेट करते हैं और ये वाली चादरें अपने फार्म पर लगाते हैं।
जैसा भी रहेगा इंशाल्लाह आपको ब्लॉग के थ्रू बताते रहेंगे। आज के ब्लॉग में कुछ ज़्यादा खास मैं दिखा नहीं पाया क्योंकि भाग दौड़ और काम इतना था और आज मेरे सर में भी बहुत तेज़ दर्द है, पूरा दिन से ही काम में थे। बट इंशाल्लाह आज का ब्लॉग एंड करते हैं और इंशाल्लाह आपसे कल मिलते हैं। आप लोग अपना सजेशन जरूर देना कि हमें कौन से वाली चादरें फार्म पर यूज़ करनी चाहिए। दोनों चादरों के बेनिफिट बता देता हूँ। सीमेंट वाली चादरों में हीट ज़्यादा नहीं आएगी और इस वाली चादर में फ़ायदा ये रहेगा कि ये दोबारा भी उठ के दूसरी जगह लग जाएगी। तो जो भी आप लोगों का सजेशन हो इंशाल्लाह वो माना जाएगा। तो कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल।